देखिए केमिस्ट्री का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 3 है, चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। क्वेश्चन है भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर लिखें। धातु और अधातु में अंतर लिखना है तो हम लोग भौतिक गुणधर्म जानते हैं बहुत आसानी से। भौतिक गुणधर्म इसका क्या है, सबसे पहले भौतिक गुणधर्म देख लीजिए। धातु चमकदार होती है, ठीक है, लेकिन अधातु चमकदार नहीं होती है। इसमें भी अपवाद है, कुछ धातु चमकदार, कुछ अधातु चमकदार होते हैं, तो अपवाद वाला को भी छोड़ो। और एक है धातु आघातवर्ध और तन्य होती है। धातु में आघातवर्धता और तन्यता का गुण होता है ना, पहले से हम लोग जानते हैं। लेकिन अधातु में आघातवर्धता और तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, ये भंगुर होती है। भंगुर मतलब क्या, इसको अगर यदि पीटा जाए पूरा टूट के बिखर जाएगा, है ना, पूरा चूर चूर हो जाएगा। ये धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। धातु जो भी है वो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। कुछ अपवाद इसमें भी है, लेकिन देखो अधातु ऊष्मा और विद्युत का, अधातु ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होती है। यानी कि अधातु में मतलब इसको हम अगर यदि गर्म करें तो ये पूरा जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसमें करंट नहीं आती है। कुछ अपवाद हैं, अपवाद को छोड़कर, ठीक है। अधातुओं में करंट वगैरह नहीं आती है, गर्म करने पर ये बिल्कुल जल जाएगा। जैसे कि ये टेबल ले लो, गर्म किया जाए तो फिर ये बिल्कुल जल के ख़त्म हो जाएगा। लेकिन धातु ऐसा नहीं है। लोहे की कढ़ाई वगैरह और भी कोई भी बर्तन हम लोग खाना बनाते हैं सब धातु की होती है, वो जल के ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। वो हो गया ऊष्मा और विद्युत का सुचालक और कुचालक। अब देखो इसका रासायनिक गुणधर्म है, धातु धनात्मक होती है। आप लोगों को एग्जाम्पल वगैरह तो मुश्किल है याद रहना, लेकिन ये सब याद रख लेना कम से कम। धातुएं धनात्मक होती है और अधातुएं ऋणात्मक होती है, उसी का उल्टा, ठीक है। धनात्मक मतलब प्लस में होती है और अधातुएं ऋणात्मक माइनस में होती है। ये पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव होता है, ठीक है। धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जो जल में घुलकर क्षार बनाती है। धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है और अगर यदि इसे जल में घोला जाए तो क्षार बनता है। अधातु उल्टा है, ये अम्लीय ऑक्साइड बनाती है और अगर यदि इसको जल में घोला जाए तो ये अम्ल का निर्माण करती है। अब देखिए एक है धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, जबकि अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। एक दूसरे का ऑपोजिट है ये सब, है ना। देखो ये धनात्मक होती है और ये ऋणात्मक होती है। ये क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, ये अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, उल्टा। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है और अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। धातु चमकदार होती है, अधातु चमकदार नहीं होती है। धातु में आघातवर्धता और तन्यता का गुण पाया जाता है, लेकिन अधातु में आघातवर्धता और तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है, जबकि अधातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक नहीं होती है, ये उसका कुचालक होती है, ठीक है। सिंपल, एक याद रहेगा तो वो याद हो जाएगा, इसका ऑपोजिट रहेगा वो, ठीक है।